हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप CGL की प्री की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो है वो अगर बिगिनर्स हैं आप तो आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है। अगर आपने थोड़ा सा पहले कहीं पढ़ाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि 2 या 3 मंथ में आपकी तैयारी ऐसी बूस्ट हो जाए कि आप आगे चल के जो प्री और आपका जो मेंस है अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे कि आप फॉलो करके आसानी से कम समय में, अब तो आई थिंक 2 या 3 मंथ बचा हुआ है, अब आसानी से प्री या फिर कि मेंस तक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट जो हम बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ में अगर आपने कहीं पहले से पढ़ा हुआ है तो आप अपने टीचर्स के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए आप चाहें तो गगन प्रताप सर का क्लास नोट्स आता है, उनका आपका अरिथमेटिक का आता है और एडवांस का आता है। तो आप उनका अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का जो क्लास नोट्स है उसको प्रेफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसमें लगभग सारी क्वेश्चंस दी हुई है। फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो उनका बुक आपका आ जाएगा, आप चाहें तो बुक लेके उनका आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या हुआ कि गगन प्रताप सर का जो क्लास नोट्स है उसको प्रीफर कर सकते हैं और आसानी से आप 2 या 3 मंथ में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास कम समय बचा हुआ है तो आप जो हमारे क्या नाम उनका, जो हमारे आदित्य रंजन सर हैं, उनको आप उनका एक प्लेलिस्ट है 60 डे 60 मैराथन के नाम से, आप चाहें तो उसको प्रीफर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि उन्होंने 60 डे के 60 लेक्चर्स में लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर है। आप उन्होंने आसानी से सारी चीज़ों को इसमें क्लियर किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस CGL के मेंस में, प्री में, MTS में, CHSL में पूछे हुए हैं, सारे को उन्होंने एक सीक्वेंस वाइज कराया हुआ है। तो अगर आप वो देख लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है लास्ट टाइम रिविजन के लिए। अगर 2 मंथ बचा हुआ है, आप या तो चाहें तो आप गगन प्रताप सर का क्लास नोट्स प्रीफर कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप आदित्य रंजन सर का जो हमारा वो है वो प्रीफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ पिनेकल की जो बुक आती है, अभी के टाइम पिनेकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा। और पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि पिनेकल में TCS में जितने भी क्वेश्चन पूछे होते हैं सारी की सॉल्यूशन दी होती है। क्वेश्चंस का फॉर्मेटिक दिया होता है चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर लगाने के लिए आप पिनेकल की या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें TCS की सारी क्वेश्चन दी हुई हैं, तो ईजिली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है। और कैलकुलेशन देखिए, अभी के टाइम में कैलकुलेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो एग्जाम में कितना भी आप तेज हो, एग्जाम में आप उतना ज़्यादा करके नहीं आ पाइएगा अटेम्प्ट। तो कैलकुलेशन के लिए एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा, उसका नाम है इंस्पेक्टर चालीसा के नाम से। लगभग 200 रुपये के आसपास आपका पड़ेगा, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। सारी चीज़ें बेसिक से दी हुई है, काफ़ी अच्छा उन्होंने सर बुक लिखा हुआ है, उसे आप प्रीफर कर लीजिए। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए गगन प्रताप सर की आप बुक ले लीजिए या फिर आप आदित्य रंजन सर की 60 डे 60 मैराथन नाम से उसे कर लीजिए। सेकेंड, रिवीजन करने के लिए आप पिनेकल की या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप इंस्पेक्टर चालीसा के नाम से एक बुक आती है, इंस्पेक्टर चालीसा, वो प्रेफर कर सकते हैं। मैथ के लिए ये तीनों चीज़ें सफिशिएंट रहेंगी, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होंगी अगर आप ये तीनों को अच्छे से थ्रूली पढ़ लेते हैं तो। चलिए सेकंड बात करते हैं हम लोग रीजनिंग के बारे में। तो देखिए, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ खास नहीं पढ़ना होता है, बस उसको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, TCS की जितने प्रीवियस क्वेश्चन है आप उसे लगा सकते हैं। अब इसके लिए भी मैं पिनेकल की बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी फिलहाल में सबसे अच्छा बुक वही अवेलेबल है मार्केट में। तो आप चाहें तो पिनेकल की जो बुक है TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग वाली, वो आप ले सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक वो सफिशियंट रहेगा। और आपको किसी भी अगर चैप्टर में डाउट हो, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, तो इन चीज़ों के लिए आप यूट्यूब पे सीधे उस चैप्टर का नाम डालिए और टाइप कर दीजिए, सर्च मार दीजिए, आपका वो आ जाएगा। तो वहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए आप TCS वाली जो पिनेकल की बुक है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो आपकी है वो है आपका इंग्लिश। अभी के टाइम में मैं सच बताऊँ, इंग्लिश का इंपोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो MTS हो, CHSL हो या फिर CGL हो, आप सभी को मालूम होगा। तो इंग्लिश पे मैं थोड़ा फोकस करना होगा और इंग्लिश में एरर ज़्यादा होता है। इंग्लिश के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी जो बुक है वो नीतू मैम की बुक। आप सिंपली नीतू मैम की जो बुक है उसे उठाइए और जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने पहले किसी टीचर के पास क्लास किया हुआ है तो आप सिंपली जो क्लास नोट्स हैं उससे भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आप साथ में लेकर चल सकते हैं। इससे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
तो अब सभी को मालूम होगा और अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है नीतू मैम की बुक से और अपने क्लास नोट से। तो इसके बाद आता है हमारा कॉमन एरर पे क्वेश्चन। कॉमन एरर लगभग 4 से 5 तो आते ही हैं या फिर उससे ज़्यादा ही आते हैं। तो कॉमन एरर के लिए एक मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा, वो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। काफ़ी अच्छी बुक है, आप चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका कॉमन एरर थोड़ा सा वीक है, वो आसानी से प्रीफर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका थोड़ा सा वीक नहीं है ज़्यादा, तो आप नीतू मैम में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड में बात करूँ, वो है आपका आपका जो भी वर्ड मीनिंग होता है और इडियम फ्रेज होता है उसके बारे में। अभी के टाइम में 50% जो भी पोर्शन होता है वो सारा रिलेटेड होता है आपका वर्ड मीनिंग और इडियम फ्रेज से, आप चाहे माने या फिर ना माने। प्रीपोजिशन, इडियम फ्रेज और हमारा वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो वेंटो जो भी होता है उसके बारे में। तो इन चीज़ों के लिए फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक बुक प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। ब्लैक बुक में थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, बट आप चाहे तो कर सकते हैं और ब्लैक बुक को आप आसानी से ख़त्म करके लगभग जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, वर्ड मीनिंग, ओडब्ल्यूएस, इडियम फ्रेज, सारे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक ब्लैक बुक सफिशिएंट होगा अगर आप इस चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो। या फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप पिनेकल की ले लीजिए प्रैक्टिस सेट इंग्लिश की, या फिर आप चाहें तो एमबी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जो पिनेकल वाली है वो चैप्टर वाइज उन्होंने बनाकर दिया हुआ है, चैप्टर वाइज उन्होंने प्रीवियस जितने पूछे हुए वैसा दिया हुआ है। एमबी पब्लिकेशन में सेट वाइज दिया हुआ है, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है इंग्लिश में, आपको पहला ये करना है कि जो भी कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं वो आप नीतू मैम की बुक से या फिर क्लासमेट से समझ जाइए। दूसरा, अगर आपको कोई इशू आ रहा है कॉमन एरर में तो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर करके एक बुक है वो पढ़ डालिए। दूसरा हमारा क्या है कि अगर आपको वर्ड मीनिंग में इशू है तो ब्लैक बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बुक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर आप जो हमारी पिनेकल की बुक है वो रिफ़र कर सकते हैं। और इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश में कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है, आप इंग्लिश में काफ़ी हाई स्कोर करके आने वाले हैं। चलिए, फोर्थ जो हमारा है वो है जीके जीएस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है। इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है और साथ ही साथ हमें ज़्यादा इससे पढ़ाई नहीं करनी होती है। बहुत लोग क्या होते हैं कि कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है। आपको कुछ कुछ सटीक चीज़ें फॉलो करनी है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कि अभी के समय पे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस से आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप या तो लुसेंट की बुक प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है उससे आप प्रीफर कर सकते हैं। दोनों सफिशिएंट है एसएससी के लिए। तो फर्स्ट क्या करना है, आप चाहें तो आपका जो भी जीके है उसे सुधारने के लिए आप जो भी लुसेंट है उसे अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके टीचर्स की बुक है, टीचर्स की बुक या फिर पीडीएफ आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि स्टैट जो भी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस होता है उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आई एम थिंकिंग ज़्यादा चीज़ें पूछने वाली नहीं होती है एसएससी में। तो आप उसे एक बार सर के पीडीएफ से या फिर आप जो भी आपका लुसेंट है उससे आप प्रीफर कर सकते हैं, मोर देन इफ सफिशिएंट होगा। ठीक है। और साथ ही साथ स्टैटिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो डेली जो आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें चीज़ों को आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि करेंट अफेयर दिया हुआ है और उन्होंने मानो दिया है कि जो 52 जो हमारा टाइगर रिजर्व था ये यहाँ बना हुआ है, तो आप पहला कौन बना, 52 लास्ट में कौन बना, इन चीज़ों को ना अब इस तरह से रिलेट कर पढ़ेंगे तो स्टैटिक में कोई भी इशू नहीं आने वाला। फिर भी अगर आप स्टैटिक ही पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ स्टैटिक, और उसे प्रीफर कर सकते हैं। और थर्ड हमारा है सीए, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए आप या तो मंथली पढ़ सकते हैं या फिर ईयरली पढ़ सकते हैं। देखिए, एसएससी में करंट अफेयर इतना हार्ड नहीं होता है कि आपको डेली करंट अफेयर को टाइम देना पड़े, आपका टाइम उससे वेस्टेज होता है। 1 से 2 घंटे का आप क्लास सिर्फ करंट अफेयर करते हैं तो बाकी चीज़ों पे आपको कम समय देना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सिंपली आप मंथली या तो फॉलो कर सकते हैं, जो भी मंथली मैगजीन्स होती हैं उन्हें आप फॉलो कर लीजिए, या फिर 6 मंथ या फिर 12 मंथ की जो बुक आती है करेंट अफेयर की उससे आप फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी हो गया, रुक्मणी पब्लिकेशन हो गया, ये चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। सीए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक बारे में बात करने वाले हैं, वो है कंप्यूटर के बारे में। तो मैंने कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, कंप्यूटर में 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो अगर आप सिर्फ एसएससी लेवल तक का पढ़ना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा अपर लेवल में जाना चाहते हैं।
अगर सिर्फ एसएससी लेवल तक का पढ़ना चाहते हैं तो आरबी एक हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक आप जानते होंगे, आरबी इवोल्यूशन बाय एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है। उस पर एक मैम ने लगभग 12 वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो पिनेकल की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होगा। थोड़ा सा हाई लेवल में जाना चाहते हैं तो सिंपली एक यूट्यूब चैनल है अड्डा 247, उस पर सोलंकी सर का द्वारा लेक्चर अपलोड किया गया है, लगभग 88 लेक्चर है, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। और हाई लेवल के बुक के लिए आप चाहें तो अड्डा 247 की जो बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसे आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपका जो भी प्री होगा, मेंस होगा, वो क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। और कोई भी अगर इशू होता है डिटेल में, अगर आपको कोई भी अगर आपको इसमें सिलेबस चाहिए, सिलेबस के बारे में डिस्कशन चाहिए, तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दीजिए और कहीं ना कहीं से शेयर भी जरूर कर दीजिए।